इनफैक्ट हस्तर का इंस्पिरेशन भी इसी कहानी से लिया गया है। एंड ओरिजिनली हस्तर महान अमेरिकी हॉरर राइटर एचपी लवरक्राफ्ट की रचना है, जो उनके ठुल्लू मिठोस का एक पार्ट है। राही बर्वे ने तुम्बाड़ के मूड, सिंबोलिज्म और विजुअल्स के लिए पैंस लैबिरिंथ और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे कंटेंट से इंस्पिरेशन लिया। तुम्बाड़ में एक इंडियन फील लाने के लिए उन्होंने राम लखन जैसे मूवीज के म्यूजिक को स्टडी किया, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के महान डियो ने कंपोज किया था। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्स स्क्वायर्ड में। और आज हम बात करेंगे वाई तुम्बाड़ डिजर्व्स ऑस्कर पार्ट 2, जहां हम तुम्बाड़ के आर्टिस्टिक वैल्यू को डिटेल में समझेंगे। अगर आपने इस सीरीज के पहले वीडियोस नहीं देखे हैं, इस वीडियो के बाद वो वीडियोस भी देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे आप फिल्म में कितना ही वीएफएक्स कर लो, कितने ही बड़े सुपरस्टार को कास्ट कर लो, फिल्म तभी अच्छी बनती है जब उसकी स्टोरी दमदार हो। मैं यहाँ बॉक्स ऑफिस के बारे में नहीं, बल्कि फिल्म की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्बाड़ की ताकत उसकी मजबूत कहानी, इसके डाइवर्स कैरेक्टर्स और इस फिल्म का क्लाइमैक्स है। तुम्बाड़ की कहानी लोक कथाओं और पीरियड फिक्शन का मिश्रण है। ये वही कहानी है जो बचपन में दादी माँ सुनाया करती थी, जहाँ एक राजा होता था, राजा गुफा में जाता था और गुफा में राक्षस था। किंग मिदास की कहानी, जिसके स्पर्श से कोई भी सोने का बन जाता था, वैसे ही यहाँ हस्तर के स्पर्श से कोई भी अमर बन जाता है। किंग मिदास की कहानी में राजा अपनी बेटी को खो देता है और यहाँ बेटा अपने बाप को। अगर आपको अली बाबा 40 चोर की कहानी याद होगी, उसमें कासिम का किरदार राघव ही है, जो देखता है कि फिल्म का गरीब नायक गुफा में जाता है और अमीर हो जाता है। उसके पीछे वो भी जाता है, पर पूरी बात पता न होने के कारण मर जाता है। और आपको याद ही होगा, हस्तर भी पहले गुफा में रहता था, 40 चोरों की तरह। आपने इंग्लिश के मशहूर हॉरर राइटर स्टीफन किंग का नाम तो सुना ही होगा। अरे वही जिन्होंने शाइनिंग और इट जैसी बुक्स लिखी है। चलिए मैं आपको उनकी एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ, जिसका नाम है ग्रैंडमा। जहाँ जॉर्ज और बडी भाई है। बडी के हाथ में चोट लगने के कारण जॉर्ज को अपनी दादी का ख्याल रखना पड़ता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी एक चुड़ैल है। फैमिलियर साउंड कर रहा है क्योंकि नारायण धरप मराठी के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जो अमेरिकी हॉरर राइटर स्टीफन किंग, एचपी लवरक्राफ्ट के बुक्स का अनुवाद करते थे। और उनकी कहानी आजी ग्रैंडमा स्टोरी पर बेस्ड थी, जिसे डायरेक्टर राही बर्वे और उनके एक मित्र ने पढ़ा और पूर्ति की देवी की काल्पनिक कहानी एक असली गांव पर सेट करके तुम्बाड़ की कहानी लिखी। इनफैक्ट हस्तर का इंस्पिरेशन भी इसी कहानी से लिया गया है। एंड ओरिजिनली हस्तर महान अमेरिकी हॉरर राइटर एचपी लवरक्राफ्ट की रचना है, जो उनके ठुल्लू मिठोस का एक पार्ट है। तुम्बाड़ की कहानी को 3 भाग में बांटकर विनायक के द्वारा उन्होंने पुराने भारत की कहानी भी बताई कि कैसे मटेरियलिस्टिक इच्छाओं के हावी होने से आपका नैतिक पतन होता है, आपकी मोरालिटी डिक्लाइन होती है। तो आप देख सकते हो, तुम्बाड़ कोई नई बात नहीं सिखाता, बट फिर भी इसकी कहानी ओरिजिनल है और इसका एक्सिक्यूशन इंस्पिरेशनल। क्या आपको पता है, तुम्बाड़ का टाइटल भी नारायण धरप के एक बुक तुम्बाड़ चे खोट से लिया गया है। जिस तरह कैप्टन क्रिकेट टीम के सफलता के लिए जरूरी होता है, उसी तरह डायरेक्टर का रोल मूवी में महत्व रखता है। इस फिल्म के डायरेक्टर राही बर्वे फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर भी है। मराठी लेखक नारायण धरप की कहानी को उन्होंने तुम्बाड़ की शक्ल दी है। उन्हें हमेशा से पता था कि इस मूवी का पोटेंशियल क्या है, इसलिए तो 1997 में जब उन्होंने फिल्म का पहला ड्राफ्ट लिखा, उन्होंने इस मूवी पर से भरोसा नहीं छोड़ा और प्रोड्यूसर्स के चक्कर लगाते रहे। तब 2012 में आखिर जाकर उनकी मुलाकात शुभम शाह से हुई, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए हामी भरी। ये क्लासिक एग्जाम्पल है, आप काम को नहीं, काम आपको चुनता है। तुम्बाड़ की क्वालिटी का श्रेय इस जोड़ी को ही जाता है। जब जब कोई शॉट इन्हें पसंद नहीं आया, इन्होंने फिर से उसे लिखा, नया सेट बनाया और रीशूट किया।
इसलिए तो फिल्म को बनने में 6 साल लगे, जिसमें से 3 साल तो सिर्फ शूटिंग के थे। इनफैक्ट शूटिंग कंप्लीट होने के बाद इनके पास 200 मिनट का फुटेज था, जिसे काट छाट कर 100 मिनट का किया। क्लियरली उन्होंने क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान दिया। राही बर्वे ने तुम्बाड़ के मूड, सिंबोलिज्म और विजुअल्स के लिए पैंस लैबिरिंथ और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे कंटेंट से इंस्पिरेशन लिया। उन्होंने फिल्म को ऐसे लिखा और डायरेक्ट किया कि फिल्म को किसी जॉनरा में क्लासिफाई करना आसान नहीं। कभी तुम्बाड़ हॉरर स्टोरी लगता है पर इसमें कोई भूत या जंप स्केयर नहीं, तो कभी फैंटेसी लगता है पर इसमें कोई फैंटेसी लैंड नहीं। ड्रामा, थ्रिलर, सारी जॉनरा का मिश्रण है तुम्बाड़। राही बर्वे हमेशा से एक इमर्सिव एटमॉस्फेयर बनाना चाहते थे जो आपको तुम्बाड़ की दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर दे। मतलब आप बारिश का सीन देखकर थिएटर से बाहर निकलो तो आपको भीगा भीगा फील हो। इसलिए तो मूवी में असली बारिश दिखाया गया है। उन्होंने तुम्बाड़ की कहानी को बताने के लिए एक विजुअल स्टोरी टेलिंग अप्रोच को अपनाया, सिंबलिज्म्स यूज करके कहानी को कन्वे किया। अगर क्लाइमेक्स का सीन देखा जाए तो उन्होंने एकदम करेक्ट पेस बनाए रखा। टेंशन और सस्पेंस का बैलेंस बनाए रखने के लिए इस सीन में नहीं, इनफैक्ट पूरी मूवी में डायलॉग्स के साथ साथ उन्होंने साइलेंस का भी यूज किया है ताकि एक तनावपूर्ण माहौल क्रिएट कर सके। तुम्बाड़ के एक्टर्स के बारे में बात करें तो एक ही शब्द जहन में आता है, डेडिकेशन। तुम्बाड़ के एक्टर्स ने शिद्दत से अपने रोल्स को निभाया है। चाहे वो फिल्म के नायक सोहम शाह हो, जिन्होंने इस मूवी के लिए 18 किलो वजन बढ़ाया और इस लुक को 6 साल तक मेंटेन करके रखा। उन्होंने तो इंटरव्यूज में ये भी कहा है कि हस्तर के सीन्स के बाद उन्हें रात में डरावने सपने आते थे और उन्हें अकेले सोने में भी डर लगने लगा। या वो बाल कलाकार मोहम्मद सामद हो, जिन्होंने पांडुरंग और दादी का रोल निभाया। आपको तो पता ही है, इस तरह का हेवी प्रोस्थेटिक्स पहनने में तो घंटे जाते ही है और पहन के रखना भी आसान नहीं, एस्पेशली एज ए चाइल्ड एक्टर। इनफैक्ट इस फिल्म में फिरंगी एक्टर्स ने भी अच्छी एक्टिंग की है, जो यूजुअली इंडियन मूवीज में इतना कॉमन नहीं है। क्योंकि तुम्बाड़ प्राइमरीली एक हॉरर फोकलोर जॉनरा मूवी है, इसके सीन्स को टेंस दिखाने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर येस्पर काइड ने किया है और इस काम को उन्होंने बड़ी शिद्दत से निभाया है। काइड ने असैसिन्स क्रीड जैसी मूवी में उम्दा काम किया है। तुम्बाड़ में एक इंडियन फील लाने के लिए उन्होंने राम लखन जैसे मूवीज के म्यूजिक को स्टडी किया, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के महान डियो ने कंपोज किया था। इन्होंने बैकग्राउंड स्कोर के लिए चेलो, वायलिन आदि जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया है। कुछ जगहों पर, जैसे कि झिंगुर के आवाज के लिए, जर्जर इमारतों के दरवाजों के लिए उन्होंने रियल साउंड यूज किया है ताकि एक ऑथेंटिक फील आए। अगर आपने गौर किया होगा तो इस मूवी में इतने डायलॉग्स नहीं है। जितने भी डायलॉग्स है वो सब दमदार और संक्षिप्त है। इंस्टेड बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज किया गया है एक टेंस और डरावना माहौल बनाने के लिए। इनफैक्ट कुछ जगहों पर तो खामोशी का यूज किया गया है सस्पेंस को इंक्रीज करने के लिए। वो कहते हैं ना, साइलेंस इज लाउडर देन वर्ड्स। इन सारी टेक्निक्स की वजह से ही ये सारे सीन्स, जैसे दादी का सीन, राघव का ये सीन, क्लाइमैक्स का सीन आदि और भी इम्पैक्टफुल हो गए हैं। डबिंग की बात करें तो चाहे वो दादी का रोना हो या हस्तर का गुर्राना, साउंड डिजाइन के वजह से ही ये कैरेक्टर्स और भी यूनिक हो गए हैं। फिल्म में एक ही गाना है जिसका म्यूजिक टैलेंटेड जोड़ी अजय अतुल ने दिया है और बोल राजशेखर ने। गाना सुनते ही आपको महाराष्ट्र के समृद्ध संस्कृति का आभास होता है और लिरिक्स उपयुक्त रूप से तुम्बाड़ गांव, हस्तर और विनायक के महत्वाकांक्षाओं को डिस्क्राइब करता है। सो दैट्स इट दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नहीं आया है तो डिसलाइक कीजिए और रीजन कमेंट में जरूर बताना। इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।